हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल लिशा ने क्या बनाया है मैं। तो चलिए आज बनाते हैं गेहूं के आटे से रुमाली रोटी। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। यहाँ पर ले लेंगे हम जिसमें भी आटा गूंथते होंगे वो बर्तन। और वहीं पे लिया है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये बिल्कुल मतलब महीन जो बोलते हैं ना, मैदे की तरह वाला आटा है, इसलिए आपको वाइट लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली बार मैंने मैदे से ही बनाया था तो बहुत लोगों ने बोला था कि ये अनहेल्दी है। तो यहीं पे लिया है मैंने 1 कटोरी आटा और वहीं पे लेंगे 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। ना मतलब चीनी जो है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते, लेकिन बहुत अच्छा स्वाद आता है अगर आप थोड़ी सी चीनी देते हैं तो। और वहीं पे डालेंगे हम 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुहिम के लिए ये हमारी रोटी को ना थोड़ी सी अंदर से क्रिस्पी, और जब हम दूध से इसको गूनेंगे तो सॉफ्ट भी होगी और क्रिस्पी भी बनेगी, यानी कि मतलब छूने में सॉफ्ट होगी और खाने में थोड़ी सी क्रिस्पी लगेगी। तो इस तरह से हम फिर उसको दूध से, नॉर्मल टेम्परेचर के दूध से गूनेंगे, ना या गर्म होगा और ना ही ठंडा। तो इस तरह से ना उसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम अच्छे से लगाएंगे इस आटे को। एक बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे वरना हमारा जो आटा है ना वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिल्कुल हमें एकदम सॉफ्ट डो इसका लगाना है। रोटी से हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए और बिल्कुल थोड़ी देर तक इसको अच्छे से गूंदना है। इसका इंडिकेशन यही होगा। और सबसे पहली बात कि इसका जो पहला ट्रिक है ना, मतलब अच्छी रोटी बनने का, ये यही है कि इसको दूध से गूनेंगे जो ये लास्ट तक ना, मतलब जितनी देर रहेगी, 2-4 घंटे भी अगर आप इसको रखेंगे ना तो सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से गूंदते गूंदते ना। और सेकंड इंडिकेशन होगा, सेकंड ट्रिक, कि जब हम इसको अच्छे से गूनेंगे ना तो हाथों से जो है ना वो आटा छूट के पूरे जो मतलब ये डो है ना इसमें लग जाएगा और हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बर्तन भी। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। और यहीं पे फिर जब क्लीन हो जाएगा, अच्छे से गून लेंगे हम 5 मिनट तक आटे को, तो फिर उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ऊपर से आप घी का भी इस्तेमाल इस वक्त कर सकते हैं और अच्छे से चिकना कर लेंगे इसको, अपने आटे को। तो ये देखिए आटा चिकना हो गया है हमारा। और इसको ना हम ढककर लगभग रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 15 मिनट, 15 से ज़्यादा ही मिनट, लगभग 20 मिनट हो गया था रेस्ट पे छोड़े हुए। तो इस तरह से देखिए और भी सॉफ्ट हो गया है हमारा आटा। तो उसको फिर से हम मसलते हुए ना चिकना कर लेंगे। जब भी हम रेस्ट के लिए छोड़ दें ना आटे को, तो फिर उसको इस तरह से चिकना करते हैं। और आप इसको जितना गूनेंगे ना उतना सॉफ्ट होगा। आप रोटी बनाने के वक्त भी जितना गूनेंगे तो उतना सॉफ्ट होगा। तो बिल्कुल मैदे की तरह लग रहा है, लेकिन मैदा है नहीं, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था आटे से ही बना के ट्राई करती हूँ। क्योंकि सबने उस बार बोला था, सबने नहीं, कुछ लोगों ने बोला था कि मैम आटे से ट्राई करना। तो फिर मैंने सोचा इस बार आटे से ही ट्राई करती हूँ। तो इतने सारे की लगभग 8 लोई हुई थी। आप लोई थोड़ी छोटी छोटी ले, क्योंकि इस एक साथ हमें इसे बेलनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोई हुई है हमारी। तो एक थोड़ी सी बड़ी लोई है जिसको हम साइड में रख देंगे। और उसके बाद सबको ना चिकना कर करके हम एक साथ रख लेंगे। मैं तो स्लैब पे बेल रही हूँ, इसलिए मैंने स्लैब को अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया है। हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लेंदी हो जाएगा, यानी कि लंबा हो जाएगा। तो सारा जो है ना हमारा ये लोई, इसको हम रख लेंगे स्लैब पे। और सूखा आटा डालते हुए या आटे में डिप करते हुए हम इसको बेल लेंगे पूड़ी के आकार का। तो आप छोटी छोटी ही लोई लें, रोटी से छोटी, यानी कि पूड़ी के मतलब जो जितनी बड़ी पूड़ी बेलते हैं ना उतनी बड़ी ही लोई ले। तो और पूड़ी की तरह आप इस तरह से, नॉर्मल पूड़ी जो होता है ना उतनी बड़ी बड़ी बेल के किसी प्लेट में या साइड में हम रख लेंगे इसको। तो मैंने पहली पूड़ी बेल ली है और इसी तरह से दूसरी पूड़ी को भी हम बेल लेंगे। अगर हमें अच्छी सी रुमाली रोटी फटाफट से बना के तैयार करनी है, अगर आप एक बार इस ट्रिक को देख लेंगे ना तो हर बार आप इसी तरह से रुमाली रोटी बनाएंगे। और या कि आप जब नॉर्मली रोटी बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं इसी तरह से रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये देखिए मैंने ना इस तरह से सारी पूड़ियों को बेल लिया, यानी कि 7 पूड़ियों को ना इस तरह से बेल लिया, 7 लोई को पूड़ियों में बेल लिया है। तो इस तरह से इस इतनी बड़ी साइज़ का, बस ये ध्यान रखें कि लोई एक साइज़ की हो और जो पूड़ी हमने बनाया ना
वो लगभग एक साइज़ का हो। तो ये देखिए हमने 7 पूड़ी बेल लिया है और पहली पूड़ी को ऊपर में रख लेंगे, यानी कि स्लैब के ऊपर रख लेंगे, या चकला हो तो चकला के ऊपर। और यहाँ पे ना बिल्कुल हम देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मतलब घी का, क्योंकि यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ना तो वो मतलब साइड से पिघल के गिर जाएगा। तो यहाँ घी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो अच्छे से वो रोटी के ऊपर ना, यानी कि पूड़ी के ऊपर ना अच्छे से लगाएंगे और फिर दूसरा पूड़ी डालेंगे उसके ऊपर। ये जो घी होगी ना बाद में मेल्ट होगी, तो अभी इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से आप ब्रश की, स्पून की, जिससे भी चाहे उसकी मदद से लगाएं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से लगाना है, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से सारे पूड़ियों पे लगाएंगे। तो दूसरा हमने लगा दिया है, अब डालेंगे उसके ऊपर तीसरी पूड़ी। और आप देख रहे होंगे जो पूड़ी है ना मेरी, वो बिल्कुल लगभग सेम साइज़ की है, और इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, बस हल्का हल्का सा हल्के हाथों से घी को लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर तक, मतलब किनारे तक लगाएंगे, ये नहीं कि बीच बीच में लगाएंगे और साइड में नहीं। क्योंकि जब हम इसे परत दर परत मतलब हटाएंगे ना, तो ये अच्छे से हट जाए और घी जो है बिल्कुल अच्छे से अंदर में स्प्रेड हो जाए, मतलब फैल जाए। तो हर परत के ऊपर ना हम इस तरह से घी अच्छे से लगाते जाएंगे, और घी से ना स्वाद भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। इसमें घी, दूध, मतलब हर चीज़ ऐसा है ना कि आप इस रोटी को ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हर एक रोटी पे ना बिल्कुल अच्छे से घी लगाई थी, यानी कि हर एक पूड़ी पे, आप इसको रोटी पूड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आटे की है तो आप इसे रोटी भी बोल सकते हैं। मेरे तो मन में यही आ रहा था कि रोटी है, और मैं भी इस बार गेहूं का ही ट्राई कर रही थी। मैंने भी सोचा कि चलो अगर ऐसा होगा ना तो मैं नॉर्मली भी ऐसे बना लिया करूँगी। जब भी मतलब ज़्यादा लगेगा ना कि रोटी ज़्यादा बनानी है, तो इस तरह से बना के ना बहुत ईज़िली होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो ये सक्सेस हुआ। और लास्ट वाली पूड़ी जब हम उसके ऊपर रखेंगे ना, उसके बाद हमें घी नहीं लगाना। तो ये देखिए इस तरह से चिपक जाएगी, और उसके बाद ऊपर में सूखा आटा डालते हुए, स्प्रिंकल करते हुए हम इसको ना अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़ोर से नहीं बेलेंगे, वरना ये एक दूसरे में ज़्यादा चिपक जाएगी या फिर फिसल जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से उठाते उठाते हुए ना हमें इसे बेलना है। बिल्कुल हल्के से, जितनी बड़ी आप इसे बेल सके आप उतनी बड़ी इसको बेलें, लेकिन हाँ बिल्कुल दम लगा के नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगेगी ना, ट्रिक अच्छी लगेगी, तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, वो आप दबा देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस तरह से हम इसको, देखिए कितनी बड़ी हो गई ना। अगर हम चकले पे बेलते हैं ना तो चकले से ये बाहर चली जाती, इतनी बड़ी है, इसीलिए मैं इसे स्लैब पे ही बेल रही हूँ। और जनरली मैं रोटी को ना स्लैब पे ही बेलती हूँ। स्लैब थोड़ा ऊंचा है, चकला लगाने पे ये थोड़ा और ऊंचा हो जाता है, मैं फिर पहुँच नहीं पाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं चाहूँ तो इससे और बड़ा इसको धीरे धीरे कर सकती हूँ, लेकिन हमारा जो तवा है ना, फिर तवा पे ये आएगा नहीं। और हाँ, और ये तीसरी ट्रिक ये है इस रोटी के लिए, रुमाली रोटी के लिए, आप चाहे मैदा का बनाओ चाहे आटा का, इसके लिए हमें लोहे का ही तवा चाहिए। नॉनस्टिक वाले तवे में नहीं आएगा ये काम। तो एक लोई जो हमने रखी थी ना, उसकी मैं सिंगल रोटी बना के दिखाती हूँ कि सिंगल रोटी उतनी, जबकि ये जो लोई है ना, उस नॉर्मल जो हमने पूड़ी सारी बेली थी उसके हिसाब से ये मतलब बड़ी लोई थी, फिर भी हम इसे उतना बड़ा नहीं बेल पाएंगे, और ना ही उतना पतला। तो आप देख रहे होंगे उतनी पतली नहीं है, मोटी ही बनी है। और इसे डालेंगे तवा पे, तो इससे दो काम हो जाएगा। एक तो मैं आपको सिंगल रोटी दिखा दूंगी कि कैसी बनी है, और दूसरा हमारी गौ माता के लिए भी रोटी बन के तैयार हो जाएगा। तो पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए बन जाएगी। किसी अगर कपड़े से आप फुला रहे हो ना रोटी को, तो किसी साफ़ कपड़े से फुलाए। और इस तरह से देखिए हमारी जो रोटी है ना वो बन के तैयार। अभी आपको कुछ पता चल रहा होगा कि ये आटे की है, क्योंकि अब तो कलर थोड़ा सा आ गया है आटे वाला। तो यहीं पे बिल्कुल तवे को अच्छे से हीट कर लेंगे, और उसके बाद डालेंगे हम अपनी रुमाली रोटी को, क्योंकि रुमाली रोटी जो है ना वो फूलती नहीं है, बस 2 ही बार में सिक जाती है। और जब 30 सेकेंड हो जाएगा ना एक साइड में, मतलब पके हुए, तो हम उसको करछी की मदद से आराम से ऐसे ना पलट लेंगे। आप सॉफ्ट वाली करछी की मतलब यूज़ करें, मेरे पास नहीं थी तो मैं स्टील वाले का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ना फिर उसको थोड़ा थोड़ा करछी की मदद से ना किनारे को छुड़ाते हुए हम इस तरह से ना
परत को अलग करेंगे और आप देखिएगा कि कितने आराम से हमारी रुमाली रोटी ना बनके तैयार हुई। और आप बेलने के टाइम भी देख रहे होंगे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिंगल वाले में टाइम भी लग रहा था। और देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन के तैयार हुई और साइज़ भी कितना बड़ा है ना, जबकि लोई छोटी सी थी। तो इसी तरह से फिर जब तक उसको उखाड़ेंगे ना, मतलब अलग करेंगे परत को, उस परत को, तब तक दूसरी साइड भी सिक गई होगी। तो फिर हम दूसरी साइड पलट पलट लेंगे करछी की मदद से और फिर दूसरे साइड का जो ये है ना रोटी, उसको भी निकाल लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे रुमाल की तरह। और हर 30 सेकंड पे, क्योंकि गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई है, तो ये देखिए इसलिए मैं बोल रही थी कि सॉफ्ट वाली करछी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मेरे करछी से ना थोड़ा सा उस साइड में रोटी पे लग गया और रोटी थोड़ी सी फट गई, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रोटी उखड़ने में, यानी कि अलग होने में। तो ये देखिए आराम से हमारी रोटी अलग हो गई है। थोड़ी सी करछी लग गई थी तो रोटी फट गई है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना सॉफ्ट वाले करछी का यूज़ करें, जिसके आगे से ना इतना मतलब तेज़ धार ना हो। और फिर से 30 सेकंड पे हम पलट लेंगे। हर 30 सेकंड पे ना इसको पलटते जाएंगे, यानी कि मतलब जब तक हम एक साइड का निकालेंगे ना परत, तब तक दूसरे साइड हमारा सिक गया होगा। तो इस तरह से देखिए, आप आटे का बनाएं चाहे मैदे का, रोटी रुमाली इसी तरह से बनेगी। ये नहीं है कि आप गेहूं के आटे की जो हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको फुलाना है। बनाना बिल्कुल इसी तरह से है, चाहे वो मैदे से बनाओ चाहे आप आटे से। तो ये देखिए ये हमारी जो है ना शायद छठी रोटी है, क्योंकि 7 रोटी का परत था। अगर आप मेरी तरह से बनाओगे ना तो एक बार में आप 10 रोटी भी बना सकते हो। इस तरह से आप 10 परत भी एक साथ में डाल सकते हो। अगर तवा बड़ा होता ना तो और बड़ी बन जाती। नहीं वो 5वीं ही थी, ये है छठी, हमारी छठी रोटी। और थोड़ी सी जो है ना करछी उस रोटी पे भी लग गई थी, लगता है साइड वाले में, तो थोड़ा सा वो भी फट गया है। तो ये देखिए हमारे जो ये है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पतली और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी। तो ये लास्ट वाली को हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और हाँ, ये मतलब दूध से गुनी हुई है ना, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो फिर से ये उतनी सॉफ्ट हो जाएगी जितनी बनी है। तो ये देखिए बन के तैयार है हमारी रुमाली रोटी। तो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड कच्ची है, पिछली बार भी ये कमेंट आया था कि कच्ची है, तो आप जब भी खाने लगो ना, अगर आप तुरंत खा रहे हो तो तुरंत सेक लो। और अगर आप लेट से खाने वाले हो तो जब भी आप खाओ तो उसको सेक लो और उसी वक्त उस पर घी लगा के आप मतलब फिर से खाओगे उसी तरह से, तो आपको वैसी ही लगेगी, बिल्कुल फ्रेश के जैसी। तो आप इस तरह से जब उसको खाने जाओ ना तो उसको दूसरी तरफ से भी सेक लो। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ना हमारी रुमाली रोटी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें प्लीज़ और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।